दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, उसके आर्मी चीफ जो अब फील्ड मार्शल हैं, पिछली जो कन्फ्लिक्ट हुई भारत और पाकिस्तान की, उसके बाद उनको फील्ड मार्शल से नवाजा गया है वहाँ की सरकार द्वारा। तो ये जनाब सैयद आसिम मुनीर, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी माने जाने वाले, उनके साथ लंच किया लिया। तमाम तरह की अटकलों का बाजार गर्म है, और क्यों न हो, क्यों बाजार गर्म नहीं होगा अटकलों का। किसी देश में अगर प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो सरकार का मुखिया है एक तरह से, वो तो इनवाइट नहीं किया गया। उसे तो ट्रंप साहब ने कभी लंच पर बुलाया नहीं, किसी और खास मकसद से भी नहीं बुलाया। लेकिन आर्मी चीफ जो कि फील्ड मार्शल हैं, उनको न सिर्फ बुलाया सम्मान के साथ, बल्कि लंच भी उनके साथ किया। अब अमेरिका में तो कहावत है कि कोई भी लंच फ्री में नहीं होता। मैं नहीं जानता कि अगर फ्री में नहीं था तो उसमें क्या शुल्क लगा, यानी क्या उसकी कीमत चुकाई किसने, क्या। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा, वो है पाकिस्तान के बारे में। चूंकि हम लोगों का पड़ोसी मुल्क है, अमेरिका के बारे में जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में जानेंगे नेचुरली। इसी मुल्क से बट के वो नया देश बना एक, आज़ादी के तत्काल बाद अंग्रेज़ों की पूरी सियासत उसके पीछे थी, बहुत बड़ा दुष्चक्र था विभाजन के पीछे। तो ये पाकिस्तान नाम का जो देश है, ये ठीक है कि उसको वो सेहतमंद रहे, लोग वहाँ के खुशहाल रहें। लेकिन जो पूरी की पूरी सियासत है दोस्तों, वो तीन चीज़ों पर टिकी मानी जाती है: अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। आमतौर पे माना जाता है कि ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। अल्लाह से सिंबलाइज करते हैं धर्म के बारे में, आर्मी जो वहाँ पर अनडिक्लेयर्ड राज करती है, जब आर्मी टेक ओवर हो जाता है तब भी, और जब नहीं भी होता है तो भी, ऐसा माना जाता है। और अमेरिका, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे रिश्ते रहे, और बीच बीच में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन अमेरिका के लिए हमेशा पाकिस्तान जो है आ, एक तरह से उसके हुक्म या उसके निर्देशों का न केवल पालन करता है, बल्कि अमेरिका भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करता है। हमने देखा है कि भारत के साथ जब एक जंग हुई थी बहुत पहले, तो उसने, अमेरिका ने अपना बेड़ा भेजा था, तो रूस ने भी भारत के पक्ष में इनिशिएटिव लिया, तब जाकर के अमेरिका थोड़ा सा न्यूट्रल अपने को दिखाई पड़ता नज़र आने लगा। तो ये हम असलियत सब जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो अभी बने हैं फील्ड मार्शल, उनको बुला कर के लंच पे बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि डिस्क्लोज नहीं किया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि इस तरह की भाई दोनों देशों के लोग, लेकिन दोनों देशों के लोग मिलेंगे तो दोनों देशों के जो पदाधिकारी हैं वो बराबरी के मिलेंगे। भाई वो प्रेसिडेंट हैं तो प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सबसे उच्च अधिकारी है, अगर अगर देखा जाए तो कार्यपालिका में। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार का मुखिया नहीं मिलता है, सरकार के मुखिया के बजाय आर्मी चीफ मिलता है, तो ये बड़ा ही अस्वाभाविक कहा जाएगा। तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगी? तो अटकलें इसलिए लग रही हैं कि क्यों सैयद आसिम मुनीर वहाँ गए, कैसे बुलाया गया, क्यों बुलाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात पैदा हुए, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा अमेरिका का। अमेरिका बार बार ये पहले भी कह रहा था कि साहब, हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुई उसमें हमने युद्ध विराम कराया, हमने वहाँ पर सारे जो मामलात थे उनको सॉल्व कराकर सीज फायर का ऐलान करवाया। और ये बात एक हद तक कन्विंसिंग भी, बहुत सारे दुनिया के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, स्ट्रेटजिक मामलों के जानकार हैं, उनको ये काफ़ी बात कन्विंसिंग भी लगी।
हालांकि भारत सरकार अंत तक इनकार करती रही है और अब तो और शिद्दत से कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने या उनकी सरकार ने सीज फायर नहीं कराया, ये भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के संवाद के बाद हुआ। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसमें आमतौर पे जो दुनिया के बड़े स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि अमेरिका का कोई खेल जरूर था। वो क्या खेल था ये हो सकता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद उनका खुलासा हो। लेकिन देखिए, जिस तरह से भारत पे आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, और जो आतंकी हमला करने वाले लोग या आतंकी थे, वो आतंकी तत्व आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गए, कौन थे, कब कैसे हमला हुआ था, किधर के लोग आए थे। हमारे यहाँ सिक्योरिटी भी उस समय वहाँ पर नहीं तैनात थी, क्यों नहीं थी, ये सब भी सवालात हैं हवा में। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। और इस बीच में पाकिस्तान, आपको याद होगा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से कोई खास स्ट्रेटेजिक एक इंटरेस्ट अमेरिका का कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जो उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन है पाकिस्तान की दक्षिण एशिया में, वो शायद न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के तमाम ताकतवर जो देश कहलाते हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना के लिए भी, रूस के लिए भी और यूरोपियन यूनियन के लिए भी। तो ऐसी स्थिति में ये कहना गैर वाजिब नहीं होगा कि फील्ड मार्शल मुनीर को अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया लंच पे, तो इसके पीछे सिर्फ लंच नहीं था, शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स थी। और ये भी अब तो बात सामने आ चुकी है कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ये लंच नहीं तय हुआ था। डिप्लोमेटिक चैनल का मतलब कि इस्लामाबाद जो है उसने पहल नहीं की, और न तो वाशिंगटन में जो वहाँ का विदेश मंत्रालय है, जो स्टेट सेक्रेटरी बोले जाते हैं, तो उस स्तर पर नहीं हुआ। माना जाता है कि जो बड़े बड़े फिक्सर हैं और बड़े बड़े जो थैलीशाह हैं या तथाकथित जो एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उन लोगों ने ये मीटिंग तय कराई। अब सवाल इस बात का है कि फील्ड मार्शल मुनीर ने उनमें क्या ऐसा देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जिसके कारण वो शहबाज शरीफ के बजाय उनसे ज़्यादा काम लेना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है, और हमें नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है। हमने जो पढ़ा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जो खासकर वेस्ट एशिया के जानकार हैं, उनका भी कहना है कि ईरान और इजराइल की इस जंग में जैसे जैसे इजराइल की हालत ख़राब होती जा रही है, वैसे वैसे अमेरिका का सिरदर्द बढ़ता जा रहा है। शुरू में लगा था कि ईरान कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने इतने अरबों हथियार, इतना पैसा, इतना सहायता वर्षों बरस से दे रखी है इजराइल को। लेकिन इजराइल की हालत पंचर दिखाई दे रही है अभी, इसके बावजूद कि उसके पास अरबों हथियार बहुत ज़्यादा है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से इस पूरे जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि लड़ाई जंग तो छेड़ा है इजराइल ने, सभी जानते हैं, हमला उसने किया। और अब जो बार बार कहा जा रहा है कि, और खुलेआम कहा नेतन्याहू और उनकी सरकार के जो बड़े मंत्री हैं वो तो न जाने क्या क्या कह रहे हैं। कभी वो रिजीम चेंज करने की बात करते हैं, और कभी वो खामेनेई साहब जो वहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, अली खामेनेई, उनकी हत्या की बात की जाती है, उनको ख़त्म करने की बात की जाती है। ट्रंप कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो मना किया है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर अनधिकृत सूत्रों से खबर आती है कि अमेरिका शायद अब ओके कर देगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात आ रही है। लेकिन इस बीच में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ना कहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्होंने 2 सप्ताह का समय, अब पता नहीं किसको दिया है, स्वयं अपने को दिया है या ईरान को दिया है, कि 2 सप्ताह में सब कुछ चीज़ें साफ हो जाएंगी। अब ये 2 सप्ताह में क्या चीज़ें साफ हो जाएंगी? क्या अमेरिका लड़ाई में उतर पड़ेगा? क्या इजराइल के लिए, इजराइल चूंकि डिफेंसिव दिखाई दे रहा है या कमज़ोर दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद कि उसके पास खतरनाक हथियार हैं, विनाशक, मानव विनाश के सबसे बड़े हथियारों से लैस है इजराइल, उसके लिए कोई संधि की ज़रूरत नहीं है, परमाणु संधि वगैरह, ये सब केवल नॉर्थ कोरिया या ईरान या इस तरह के देशों से कराई जाती है। इनको कहा जाता है ये असभ्य देश हैं। सवाल यह है कि इजराइल कितना सभ्य देश है, ये पूरी दुनिया देख रही है गजा में। उसकी सभ्यता का नमूना
गजा में हर रोज दिखाई देता है। लेकिन उससे परमाणु ऊर्जा के बारे में, परमाणु हथियारों के बारे में कोई बात किसी एजेंसी ने, किसी मुल्क ने, ताकतवर मुल्क ने कभी नहीं किया। ये सवाल उठाया गया, लेकिन फिर भी अमेरिका इस पर बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल उठता है दोस्तों कि क्या सैयद मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद मुनीर, क्या अमेरिका की इस तरह के मामलात में कोई मदद कर सकते हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान में जो बड़े फैसले हैं वो आर्मी अगर लेती है और सरकार इंडोर्स कर देती है केवल, जैसा कहा जाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी वाले पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिक्स से ज़्यादा वो व्यापारी हैं, और व्यापारी खुलेआम बोलता है कि भाई इतना ये मामला है ना। तो हो सकता है कि उसी अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा हो कि शहबाज शरीफ से बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि उस व्यक्ति से बात करो जो फैसलों को एग्जीक्यूट करता है या कराता है। आपको याद होगा मई महीने में ही खामनेई साहब से मिलने के लिए शहबाज शरीफ गए थे, और तब जनरल मुनीर उनके साथ थे। इन दोनों ने मई महीने में ही ईरान के सबसे बड़े नेता से मुलाकात की थी, डिस्कस किया था, इस्लामिक यूनिटी के बारे में बात हुई थी, तमाम चीजें बात हुई थी। लेकिन अब वही सैयद मुनीर अब डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, उनके साथ लंच खाए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ उसमें नहीं शामिल थे। तो ऐसे में बहुत संभव है कि ईरान को चूंकि अच्छी तरह समझता है पाकिस्तान, बिंग ए इस्लामिक कंट्री, और दोनों के रिश्ते भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के दिमाग में ये बात हो सकती है, क्योंकि शुरुआती बयान आया था कि अमेरिका ईरान को सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जब बड़े और ज्यादा हमले तेज हो जाएं ईरान की तरफ से और ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ से, और हो सकता है कि कुछ सैन्य अड्डों से अमेरिका भी गोलाबारी शुरू कर दे, उसके बहुत सारे सैन्य अड्डे हैं वेस्ट एशिया में। तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान को न सिर्फ न्यूट्रलाइज करना बल्कि अपने पक्ष में करना, हो सकता है कि यह बड़ा एजेंडा हो। और इस एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, जो एक बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने सीधे सीधे आर्मी चीफ यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को वाशिंगटन आमंत्रित किया हो। ये कारण एक हो सकता है। चूंकि पाकिस्तान ने वचन दिया और बहुत सारे हलकों में ये खबर छपी भी कि इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान ईरान को समर्थन दे सकता है, ये सिरदर्द साबित हो जाएगा। इसलिए सिरदर्द साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर उसके पास है, उसके पास परमाणु ऊर्जा है, परमाणु हथियारों से संपन्न देश है, न सिर्फ ऊर्जा बल्कि हथियारों से संपन्न देश है। तो ऐसी स्थिति में उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको एक तरह से निष्क्रिय बनाना और ईरान से अपने को हटाना, ईरान के समर्थन वाले ब्लॉक से, हो सकता है ये बड़ा मकसद हो। और इसके अलावा और कोई मकसद तो नहीं दिखाई देता। और दूसरा जो मकसद हो सकता है मुनीर का, सैयद फील्ड मार्शल मुनीर का अपना भी मकसद हो सकता है कि भाई जब अयूब खान फील्ड मार्शल के साथ राष्ट्रपति बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं बन सकते। तो तख्ता पलट का सपना जो लोग देख रहे हैं ईरान में, हो सकता है कि वो सोचें कि पाकिस्तान में इसी व्यक्ति को सब कुछ बना दो। क्या ठिकाना, नोबडी नोज। पाकिस्तान के लिए कोई नई बात तो होगी नहीं, न जाने कितनी बार तख्ता पलट हुआ है। और आपको याद होगा अयूब खान 1950s में, यस आई थिंक 1958 या इस तरह किसी समय वो बने थे, 58 में फील्ड मार्शल, और फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया। उस समय सरकार थी इस्कर अली मिर्जा साहब की, और उनको अपदस्थ करके स्वयं वो राष्ट्रपति बन गए, तो लंबे समय तक रहे। तो हो सकता है कि सैयद मुनीर की ये महत्वाकांक्षाएं भी हों कि वो सियासत के मैदान में क्यों न उतर पड़ें, वो चीफ क्यों न बन जाएं। हाल के वर्षों में देखा गया परवेज मुशर्रफ को कि किस तरह उन्होंने सरकार हस्तगत कर ली और फिर लंबे समय तक राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन उनका जो बुरा हाल हुआ वो भी हमने देखा है। तो बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो ये मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और मुनीर की जो लंच पर मुलाकात है
उसके अलग अलग दोनों लोगों के लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन ईरान निश्चित रूप से बड़ा मसला है। इसमें इंडिया पाकिस्तान शायद इसमें जरूर चर्चा हुई होगी कश्मीर से लेकर अन्य मुद्दों की, लेकिन मुनीर ही इसमें इसमें ईरान और इजराइल का जो जंग है वही सबसे बड़ा मसला है कि कैसे पाकिस्तान को उस जंग में कम से कम ईरान के साथ न खड़ा होने दिया जाए और उसको बिल्कुल मुकदर्शक बना दिया जाए। ये मुनीर शायद आश्वस्त किए हों और डोनाल्ड ट्रंप ने ये उनसे वादा लिया हो। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके एवज में मुनीर को भी कुछ मिल सकता है भविष्य में, वो बाद में देखने को मिलेगा या नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन रिजीम चेंज की जो बात बार बार करते हैं अमेरिका के ब्लॉक के देश, खासकर इजराइल, और ये वो इतनी बेशर्मी से करते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी मुल्क की जनता का कोई मतलब उनके लिए नहीं है। वो जब चाहे तब किसी मुल्क में जिसको पसंद नहीं करते, जिनसे उनका कन्फ्रंटेशन है, वहाँ रिजीम चेंज की बात कराते हैं। तो ईरान में अभी उसी की बात चल रही है। तो दोस्तों, आज हम इतना ही आपसे करना चाहते थे बात, और हम फिर जल्दी ही एक नया एपिसोड लेकर आएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और बिल्कुल चलते चलते मैं भूल जाता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। आदाब, नमस्कार।